श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। राम कैसा है, इस प्रवचन का दूसरा भाग। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इस पर कहा, जो कोई भक्ति करता है उसकी इच्छा भक्ति करने की है, करे, लेकिन ईश्वर स्वरूप नहीं जानता है तो वह वैसा ही है कि जैसे कोई यात्री यात्रा करता है लेकिन उसको मंजिल मकसूद का पता नहीं। ऐसे के लिए गुरु नानक ने कहा है कि वह बेगारी में खटता है। इसलिए स्वरूप निर्णय अवश्य होना चाहिए। संतों के ज्ञान के मुताबिक कोई ऐसा तत्व है वा नहीं। अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पढ़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। संतों की वाणी में विश्वास है। उन्होंने जैसा ज्ञान दिया है उसको नहीं कहने का अवसर नहीं है। इसके लिए बौद्धिक विश्वास भी है कि उससे विशेष अवकाश नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम कैसा है, तो कहा, राम काम शत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि शत सरिस विलासा, नभ शत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतल, शमन शकल भवत्राश, काल कोटि शत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु शत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। प्रभु अगाध शत कोटि पताला, समन कोटि शत सरस कराला, तीरथ अमित कोटि शत पावन, नाम अखिल अग पूग नशावन, हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि शत समगंभीरा, कामधेनु शत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि शत पालन करता, रुद्र कोटि शत शम संघर्ता, धनद कोटि शत शम धनवाना, माया कोटि परपंच निधाना, भार धरन शत कोटि अहिषा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरुपम व उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुता लहे, एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीश हरि ही बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति, कृपाल स्वप्रेम सुनी सख पावहीं। इस तरह 100 करोड़ कहकर कहा कि यदि 100 करोड़ जुगनुओं के समान सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की हीनता होती है। इसी तरह 100 करोड़ की उपमा जो राम के लिए दी गई, इससे राम की बड़ी हीनता होती है। नभ शत कोटि अमित अवकाशा की उपमा भी ऐसी ही है। विश्व स्वरूप का कोई रूप ऐसा नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि यह उपमा पूरी नहीं हुई। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कितना ऊंचा है समझ लें। परमात्मा से बढ़कर और विशेष व्यापक कुछ नहीं हो सकता। एक सेर बर्फ की व्यापकता से उसके जल की व्यापकता विशेष होगी और उस जल का वाष्प बना लेने से वाष्प की व्यापकता अधिक होगी। वाष्प से जल की व्यापकता और जल से बर्फ की व्यापकता कम है। अर्थ यह हुआ कि जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि जिसकी उपमा नहीं हो सकती। हम संसार की चीज़ों को इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। हमारी इंद्रियां सब मिलकर एक ही वस्तु को ग्रहण नहीं करती। प्रत्येक इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है। नेत्र से रूप विषय, कान से शब्द विषय, जिह्वा से रस विषय, त्वचा से स्पर्श विषय और नाक से गंध विषय ग्रहण करते हैं।
एक इंद्रिय से दूसरे विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। हमारी सब इंद्रियां इनके ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं। ये सभी स्थूल हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो सकना पूर्ण असंभव है। आप विद्वानों के सामने क्या कहना। छोटी घड़ी में जितने कल पुर्जे होते हैं, बड़ी घड़ी में भी उतने ही। और छोटी घड़ी के कल पुर्जों को खोलने व लगाने के लिए जिन जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है, बड़ी घड़ी के कल पुर्जों को खोलने व लगाने के लिए उन्हीं यंत्रों की आवश्यकता होती है। किंतु बड़ी घड़ी के यंत्रों से छोटी घड़ी में काम नहीं कर सकते। उसके लिए उस तरह के महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है। इससे प्रत्यक्ष विदित है कि मोटे यंत्र से मोटी मोटी चीज़ों को ग्रहण करो और बारीक चीज़ों के लिए बारीक यंत्र चाहिए। हमारी इंद्रियां मोटी मोटी हैं, परमात्मा परम सूक्ष्म है। इसलिए इन मोटी इंद्रियों से सूक्ष्म परमात्म स्वरूप को नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। संतों की वाणी से जो परमात्म स्वरूप निर्णय है, उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकने के कारण उसे अगोचर और व्यक्त कहते हैं। भक्त इस पद तक पहुँचे तब भक्ति पूरी होगी। इसी को पाकर कल्याण पाता है और से नहीं। देव दनुज नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपुन पे हारे। गोस्वामी तुलसीदास जी। देवताओं के लिए रामचरितमानस में कैसा लिखा है, पढ़ लें। आए देव सदा स्वारथी, वचन कहीं जनु परमारथी। कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी। वे कहते थे, देवता पितर भूइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। तथा गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया, तज दे बुध लड़कैयाँ खिलन की। श्रीमान डॉक्टर संपूर्णानंद महोदय जी ने गुड़वा गुड़िया का वर्णन किया, किंतु सूप सुपलिया नहीं कहा, लेकिन दोनों समीय है। यह स्थूल उपासना की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि पात पात के सींच वो, बड़ी बड़ी के लोन। तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहू कौन। इसमें आप ठगे जाएंगे। बड़ी बनाने में एक बड़ी को अलग अलग नमक देने से किसी बड़ी में नमक ठीक हो, किसी में अधिक हो, किसी में कम हो संभव है। लेकिन बेसन में ही नमक दे देने से सब में बराबर रूप से रहेगा। उसी तरह वृक्ष के पत्ते पत्ते में पानी देने से वृक्ष सूख जाए संभव है, लेकिन उसकी जड़ में पानी दो, वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसी तरह एक ईश्वर की भक्ति में सबकी उपासना हो जाएगी। कोई कहे कि देवता की उपासना नहीं करके ईश्वर की उपासना करने से देवता नाराज हो जाएंगे, तो यह हंसी की बात है। जो देवता ईश्वर की उपासना से नाखुश हो, वह देवता देवता नहीं। वह ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं है। उसकी भक्ति करने के लिए संत लोग कहते हैं, यह कैसे हो, किससे जाना जाएगा। यहाँ पर तुलसी साहब कहते हैं, पहले अपने को जानो, सत सुरति समुझी सिहार साधो, निरखी नित नयनन रहो। सुरत का अर्थ कहीं कहीं ख्याल भी है, बेसी करके चेतन आत्मा अर्थ लिखा है। अनुराग सागर में लिखा है, आदि सुरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहंग बोलिए सोताई। उनका यह पारिभाषिक शब्द है। दादू दयाल जी के शब्दों में है, सुरत सींध समोई। परमात्मा इतना व्यापक है कि सुरत का समुद्र भी उसमें घुसा हुआ है। चेतन आत्मा सत्य है, इसको जानो। मैं हूँ, सबको ज्ञान होता है, मैं नहीं हूँ, यह किसी जीवित को ज्ञान नहीं होता। शरीर है, शरीर पर कपड़ा है, इसका ज्ञान सबको है, लेकिन मैं हूँ सो नहीं पहचानते।
शरीर को देखकर पता चलता है कि जैसा कि वानर राज बाली की रानी तारा से श्री राम ने कहा था, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये सभी अज्ञानमय पदार्थ हैं। इन अज्ञानमय पदार्थों के मिलन से ज्ञानमय पदार्थ हो गया, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। इसका भी प्रचार होता है। मैं कहता हूँ, आप पानी चीनी और सौंफ मिलाकर शरबत बना लीजिए, किंतु उसमें नींबू नहीं डालिए, तो क्या उस शरबत में नींबू का स्वाद और गुण आ सकता है? अथवा आप जिस मिक्सचर दवाई में क्विनाइन नहीं मिलाते हैं, तो उस औषधि में क्विनाइन का गुण आ जाता है क्या? यदि नहीं, तो सब अज्ञानमय पदार्थों के मिलने से चेतन हो जाए, यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया गया है। इन दोनों प्रकृतियों से रचना होती है। यहाँ शरीर और इंद्रियों को पहचान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि आदि कहकर जानता हूँ कि ये सब मेरे हैं। मैं इन सब का मालिक या इसमें शक्ति प्रदान करने वाला हूँ। अपना स्वरूप जो चेतनमय है, उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। मैं स्वयं अव्यक्त हूँ, परमात्मा तो अव्यक्त है ही। कितने कहते हैं कि अव्यक्त में कैसे लगूंगा। मैं कहता हूँ कि आप भी अव्यक्त हैं और परमात्मा भी अव्यक्त। अव्यक्त को अव्यक्त पकड़ेगा, ग्रहण करेगा। कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सूरत संहार पढ़ूं पैया सजन की। कहे कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बतायो ताला खुलन की। इसकी कुंजी संतों के पास है, लेकर खोलिए। गुरु नानक साहब ने कहा है, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय तारी लाई। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।